anti-poverty measures. So till here we have completed about poverty, the basic topic like poverty in the rural area, poverty in urban area, and what are the poverty line, to whom it is defined by, and poverty scenario in a world. Okay, causes of poverty. Now we will study the anti-poverty measures. Removal of poverty has been one of the major objectives of Indian development strategy. What it's saying कि poverty को हटाने के लिए, ठीक है, जो इंडियन को डेवलप करने का मतलब कि बोला गया था कि हमें इंडिया को आफ्टर इंडिपेंडेंस एक डेवलप्ड कंट्री के अंदर लाना है। उसमें जो था कि पॉवर्टी को हटाने का सबसे पहला और बोल सकते कि बहुत ज़्यादा मेजर ऑब्जेक्टिव्स माना गया था कि इसको करना ही करना है। द करेंट एंटी पॉवर्टी स्ट्रेटजी ऑफ गवर्नमेंट इज बेस्ड ब्रॉडली इन 2 planks. Okay, first one is the promotion of economic growth and second is a targeted anti poverty program. Okay, what it's saying कि जो अभी गवर्नमेंट का जो बेसिकली पॉवर्टी को हटाने के लिए जो तरीका है वो बेसिकली 2 फॉर्म में कैटेगराइज किया गया है। पहला जो है प्रमोशन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, कि पहले तो हमें इकोनॉमिक को ग्रोथ करना है, ठीक है। अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ होगी तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा तो लोग पुअर नहीं होंगे। सेकेंड क्या है, टारगेट करना है एंटी पॉवर्टी प्रोग्राम, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स जो कि पुअर पीपल के लिए नहीं बने हैं, ठीक है, ऐसे प्रोग्राम्स को टारगेट करना है। ओवर पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू द अर्ली 80s there were a little per capita income growth and not much reduction in poverty. Okay, क्या बोल रहा है कि ओवर पीरियड ऑफ 30 years लास्टिंग अप टू अर्ली 80s, ठीक है, मतलब बोला जाता है कि पिछले 80s तक जो था कि कम से कम 30 ईयर तक जो पर कैपिटा ग्रोथ इनकम था वो थोड़ा थोड़ा इंक्रीज हो रहा था, लेकिन पॉवर्टी रिड्यूस नहीं हो रही थी। ऑफिशियल पॉवर्टी एस्टिमेट्स विच वेयर अबाउट 45% इन अर्ली 1950s, ठीक है, रिमेन द सेम इवन इन द अर्ली 80s। बोला जाता है कि जो 1950 में थे, ठीक है, जो पॉवर्टी का एस्टिमेट था 45% था और यही पॉवर्टी जो थी 80s में भी थी। सिंस द 80s इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ हैज़ बीन वन ऑफ द फास्टेस्ट इन द वर्ल्ड। लेकिन अगर हम दूसरी तरफ देखे जाएँ कि जो इकोनॉमिक ग्रोथ था फ्रॉम 80s, ठीक है, वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट रही है पूरे वर्ल्ड के कंपैरिजन। द ग्रोथ रेट जम्प फ्रॉम द एवरेज ऑफ about 3.5% a year in 1970s to about 6% during the 1980s and 1990s. ओके, बोल रहा है जो ग्रोथ रेट है, ठीक है, वो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट वो जंप किया है 1970 में कितना था 3.5%, लेकिन डायरेक्टली 3.5% से 1970 से 6% हो गया 1980s 1990 तक। द हायर ग्रोथ रेट्स हैव हेल्प सिग्निफिकेंटली इन रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी। ओके, जो ये ग्रोथ रेट था वो किस में हेल्प किया है, पॉवर्टी को रिड्यूस करने में। देयरफॉर इट इज़ बिकमिंग क्लियर दैट देयर इज़ अ स्ट्रॉन्ग लिंक बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ एंड पॉवर्टी रिडक्शन। ओके, इसलिए यहाँ से क्लियरली ये पता चल रहा है कि इकोनॉमिक ग्रोथ और पॉवर्टी रिडक्शन में सबसे ज़्यादा लिंक है, ठीक है। अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ठीक है, तो पॉवर्टी क्या होगी, ऑटोमेटिकली रिड्यूस करेगा। इकोनॉमिक ग्रोथ वाइडन्स अपॉर्चुनिटीज़ एंड प्रोवाइड्स द रिसोर्सेज नीडेड टू इन्वेस्ट इन ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियसली वी ऑल नो कि अगर इकोनॉमिक ग्रोथ करेगा तो हमें क्या बोलेगा, बहुत ज़्यादा मौका, बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी, हम डेवलप कर सकेंगे और पॉवर्टी को रिड्यूस कर। दिस ऑल्सो इनकरेज पीपल to send their children including the girl child to school in the hope of getting better economic return for investing in education. Okay, जैसा कि हमने देखा था अपने फर्स्ट चैप्टर में कि ह्यूमन कैपिटल, ठीक है, अगर लोग इंडिया में क्या होता है ह्यूमन कैपिटल के बारे में तब सोचेंगे जब वो एक पर्टिकुलर लेवल से ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है। तो अगर मान लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो लोग ह्यूमन कैपिटल के बारे में भी सोच पाएंगे और अपनी बच्चों को, स्पेशली गर्ल्स को, स्कूल भेजेंगे और वहाँ से इकोनॉमिक आउटपुट बेटर मिल पाएगा। हाउएवर द पुअर मे नॉट बी एबल टू टेक डायरेक्ट एडवांटेज फ्रॉम द अपॉर्चुनिटीज क्रिएटेड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ। ओके, लेकिन जो पुअर क्लास के लोग होंगे वो डायरेक्टली ये एडवांटेज नहीं ले सकते हैं जो इकोनॉमिक ग्रोथ से मिल रही है। मोर ओवर ग्रोथ इन द एग्रीकल्चर सेक्टर इज़ मच बिलो एक्सपेक्टेशन। ओके, इसलिए बोला जाता है कि जो पुअर क्लास है वो किससे एडवांटेज ले सकते हैं, बेसिकली
एग्रीकल्चर सेक्टर से, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर का अगर देखा जाए तो ग्रोथ रेट है वो बहुत ज़्यादा कम है एज़ कम्पेयर टू एक्सपेक्टेशन. दिस हैज़ अ डायरेक्ट बियरिंग ऑन पॉवर्टी एज अ लार्ज नंबर ऑफ पुअर पीपल लिव इन विलेजेस एंड आर डिपेंडेंट ऑन एग्रीकल्चर. व्हाट हैपन कि जो पुअर पीपल है, ठीक है, बहुत से पुअर पीपल क्या है, गांव में रहते हैं और किस पे डिपेंड है, एग्रीकल्चर में. लेकिन जैसा कि हमने देखा कि एग्रीकल्चर सेक्टर ही बूम नहीं कर रहा है, और जब एग्रीकल्चर सेक्टर बूम नहीं करेगा तो पुअर पीपल हु आर रिसाइडिंग इन अ विलेज, हाउ दे विल एबल टू ग्रो. In these circumstances, there is a clear need for targeted anti-poverty programs. ठीक है, ऐसे केसेस में हमें टारगेट करना बहुत ज़रूरी है कि एंटी पोवर्टी प्रोग्राम्स क्या है. Although there are so many schemes which are formulated to affect poverty directly or indirectly, some of them are worth mentioning. ठीक है, बोला जाता है कि although हमने देखा है कि ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जो कि किसके लिए बनी है, पोवर्टी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हटाने के लिए. ठीक है, जैसे कि हम एग्जांपल देख सकते हैं, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट. ठीक है, इसको मनरेगा भी बोलते हैं, 2005. इसका एम क्या था, इसका एम था कि हमें प्रोवाइड करना है 100 डेज का वेज एम्प्लॉयमेंट किस हर एक हाउस होल्ड को जो रूरल एरिया में रहते हैं उनके लाइफ साइकिल कम से कम 100 डेज़ का एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड तो करना ही करना है, चाहे वो कुछ भी कब भी हो. इट ऑल्सो एम्ड एट अ सस्टेनेबल डेवलपमेंट टू एड्रेस द कॉज ऑफ ड्रॉट, डिफॉरेस्टेशन, सॉइल इरोजन. ठीक है, ये ऑल्सो इम्पॉर्टेंट था कि मतलब ताकि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट का पार्ट था, जैसे कि सॉइल इरेशन, डिफॉरेस्टेशन, ड्रॉट को बेसिकली आप जैसा ये बोल सकते हैं. मनरेगा के तहत जो 100 डेज़ का वर्क प्रोवाइड किया जाता है उसमें कौन कौन से वर्क इंक्लूड होते हैं, जैसे कि कहीं पे एफॉरेस्टेशन करना, ठीक है, पुल बनाना, ब्रिजेस बनाना. ठीक है, और ये सब हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा. 1/3 of proposed jobs have been reserved for women. Okay, what is saying कि इन मनरेगा के तहत जो 1/3 जॉब है वो किसके लिए रिजर्व किया गया है, विमेन के लिए. The scheme provided employment to 20 करोड़ persons, days of employment to 4.78 करोड़ हाउस होल्ड. ओके, बोला जाता है कि जो स्कीम है 220 करोड़ पर्सनस को एम्प्लॉयमेंट देती है, जिसका हाउस होल्ड कितने लोग आते हैं, 4.78 करोड़. द शेयर ऑफ SC/ST वुमेन पर्सनस डेज इन द स्कीम आर 23% एंड 17% एंड 53% रेस्पेक्टिवली. बोला जाता है कि SC कैटेगरी के लोग जो हैं उनको कम से कम 23% वो मिलेगा, ठीक है, जॉब इसके तहत, एंड ST कैटेगरी के 17 और विमेन 53. वुमेन का तो हमने 1/3 पढ़ ही लिया था. ठीक है, द एवरेज वेज हैज़ इंक्रीज फ्रॉम 65 इन 2006-07 टू 132 इन 2013-14. जो एवरेज वेज है, ठीक है, कि पर्टिकुलर डे का किसी को वेज कितना मिलेगा, वो 2006-07 में 65 था, लेकिन 2013-19 में 132 हो गया. रिसेंटली इन द मार्च 2018 द वेज रेट फॉर अनस्किल्ड मैनुअल वर्कर्स हैज़ बीन रिवाइज. द स्टेट वाइज द रेंज ऑफ wage rate for different states and union territories lies between 281 per day for workers in Haryana and to rupees 168 per day for workers of Bihar, Jharkhand. What is saying कि 2018 मार्च में, ठीक है, ये जो रेट था पर डे का वेज का, इसको रिवाइज किया गया है और इसको स्टेज वाइज बताया गया है. मतलब कि किसी स्टेट में ज़्यादा है, किसी स्टेट में कम है, किसी स्टेट में मीडियम है, ऐसा है. तो जैसे हम 2 स्टेट का एग्जांपल दे सकते हैं कि बिहार और झारखंड में पर डे का जो वेज है मनरेगा के अंदर के वर्कर्स का वो है 168 रुपीज़, और जो क्या बोलते हैं हरियाणा में है वो 281 पर डे. ठीक है, अब हम प्राइम मिनिस्टर रोजगार योजना जो है इसको अलग से देखेंगे. वी हैव टू स्टडी इन द डीपली लिटिल बिट, सो वी विल